यानी बाजार धड़ाम हुआ है। अमेरिका में मंदी की आशंका और इसके चलते भारतीय शेयर बाजार धड़ाम पर हो गया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि आज 5 अगस्त को शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स ने अपने पिछले बंद की तुलना में बुरी तरह से टूटकर नया लो बना लिया है, तो निफ्टी भी जोरदार गिरावट यहां पर भी देखी गई। सेंसेक्स में 2600 अंकों से ज्यादा की गिरावट रही और 78,000 के करीबे पहुंचा है। निफ्टी में करीब 800 अंक की गिरावट हुई और ये 23,900 के स्तर पर पहुंचा। शेयर बाजार में मार्च 2020 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है, जिसमें निवेशकों को करीब 17 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। यानी आज के कारोबार में निफ्टी, रियलिटी, बैंक, मेटल, ऑटो इंडेक्स में 4% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। वहीं आईटी, पीटीआई और ऑयल इंडेक्स भी करीब 3% नीचे हैं। तो सेंसेक्स के टॉप लूजर्स में टाटा मोटर्स, मारुति, टाइटन और टाटा स्टील है, जो करीब 4% नीचे है। बता दें कि ईरान और इजरायल के बीच युद्ध की आशंका के साथ अमेरिका में मंदी की आशंका बढ़ गई और इसका असर दुनिया भर के बाजारों में देखा जा रहा है। तो सोमवार को शेयर बाजार में तबाही की वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड जो सभी कंपनियां हैं उसके मार्केट कैप में 10.24 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड दर्ज की गई है, जिसके बाद ये 446.92 लाख करोड़ रुपए रह गया। वहीं शुक्रवार को भी अगर बातचीत की जाए तो 4,56,000 करोड़ डूबे थे। तो ब्लू चिप शेयरों में टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, M&M, मारुति, JSW स्टील जैसी कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, यानी झटका लगा है, जिसमें 6% तक की गिरावट दर्ज की गई है। तो ये भी कहा जा रहा है, रिपोर्ट ये भी कह रही है। और मार्केट एक्सपर्ट आदित्य मनिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैडम जी आदित्य जी, आपसे समझना चाहेंगे क्या बड़ी वजह है इस तरह से जिस तरह से बाजार धड़ाम पर गिरा है? मैडम, इस समय डीलिंग रूम से बोल रहा हूँ और बाजार में इस समय जो है लगातार गिरावट बनी हुई है। सही देखें तो ये जो प्रॉब्लम है ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, इंटरनल हमारे हिंदुस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका में मंदी की आज की बात की जा रही है, वहाँ के कुछ आर्थिक आंकड़े खराब आए हैं। मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई की बातें चल रही हैं, इसमें चूंकि बड़े बड़े देश हैं इसलिए इनकी बातें की जा रही है। अगर हम देखें हिंदुस्तान में तो अमेरिका की वजह से आईटी इंडेक्स लगभग 1600 पॉइंट नीचे और जो बेंचमार्क हिंदुस्तान के दोनों है निफ्टी और सेंसेक्स, ये लगभग 765 पॉइंट इस समय निफ्टी गिरा हुआ है और 2536 पॉइंट सेंसेक्स गिरा हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें तो लगभग 2.25% निफ्टी बैंक नीचे 1400 पॉइंट के ऊपर गिरा हुआ है। इस समय अगर हम पूरा बोर्ड देखें तो 4 डिजिट पे सारे सेक्टर गिरे हुए हैं। हम अगर मिड कैप की बात करें तो 1900 पॉइंट गिरा हुआ है, स्मॉल कैप 2463 पॉइंट गिरा हुआ है, कैपिटल गुड्स 3321 पॉइंट गिरा हुआ है और अगर हम कंज्यूमर ड्यूरेबल देखें तो 1900 पॉइंट गिरा हुआ है। इधर मेटल स्टॉक में भी क्या, तो वर्ल्ड वाइड मंदी की जो बात चल रही है उसके 2 कारण थे। अमेरिका में डाउ फ्यूचर और नेस्डेक दोनों तेज गिरावट में थे और जापान में जो बैंक ब्याज बढ़ने की बात हुई, जिससे जापान के बाजार जो है लगभग 12 से 15% लुढ़क गए। उसके कारण हमारे यहाँ लगता है कि FII की बकेट सेलिंग जो चल रही है वो तेजी से, उसकी वजह से बाजार टूटा। और दूसरा जो मार्जिन के सौदे हैं, जो लोग उधार लेकर जो शेयर खरीदते हैं उनके सौदे काटे जा रहे हैं। और अगर हम जनरल मार्केट की बात करें तो पिछले 3 महीने में जो भी फ्रंट लाइन स्टॉक्स पड़े थे वो उनमें मुनाफा वसूली देखी जा रही है। मिड और स्मॉल कैप में पिछले 2 साल की रैली थी वो यहाँ रुक गई है और इसमें तेज मुनाफा वसूली का हम देख रहे हैं कि कारोबारी तेज मुनाफा वसूली कर रहे हैं। यही कारण है कि बाजार इस समय धरातल पर उतरे हुए और लगभग काफी लंबे समय बाद हम देख रहे हैं कि सेंसेक्स में इतनी लंबी गिरावट का माहौल दिख रहा है। जी आदित्य, लंबे समय बाद इस तरह की स्थितियां बनी और ये जरूर बताइए, कहा जा रहा है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन भी इसका एक अहम कारण है। वो आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए कि अगर निवेशक कोई होगा तो उसे किस तरह का नुकसान झेलना पड़ेगा। देखिए, अभी जो नुकसान सामने आया है वो एक लंबा नुकसान है और जो मार्केट कैप गिरा है, जो पोर्टफोलियो का मार्केट कैप गिरा है और हिंदुस्तान में DII का मार्केट कैप गिरा है वो बहुत तेजी से गिरा है। दरअसल
जो हमास में इराक इजराइल इनकी जो लड़ाई हो रही है ये बिल्कुल पीक पर पहुंच चुकी है। कभी भी कोई भी देश किसी भी वेपन्स का उपयोग कर सकता है जो कि मानवीय जाति के लिए और उस देश के साथ साथ उसके आसपास के देशों के लिए खतरनाक साबित हो सकता हो। और उनके सपोर्ट में जो अमेरिका, चीन, जो रूस, ये जो शामिल होंगे, इससे विश्व युद्ध की आहट हमको खटखटाहट दिखाई दे रही है। अगर ये किसी तरीके से शांत होते हैं तो मार्केट में एक बड़ा बाउंस बैक आएगा। दूसरा, भारतीय शेयर बाजार कोरोना के बाद से लगातार नॉर्थवर्ड चल रहे हैं, मतलब सीधे सीधे उत्तर की तरफ चल रहे हैं, लगातार बढ़त हो रही है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं मजबूत बनी हुई थी, यही कारण था। अभी जो मार्केट में जो गिरावट है, हाँ, मैं अपनी भाषा में, नॉर्मल भाषा में, कि निवेशक जो घबराहट भरी बिकवाली कर रहे हैं उनकी तरफ से हुए। दूसरा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वापस युद्ध की वजह से अपने अपने देशों में पैसा वापस ले जा रहे हैं। यही दो कारण है सामने आए हैं। जी, तो यही दो कारण हैं जो सामने आए हैं। आदित्य जी हमें बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी बातचीत करने के लिए। और जिस तरह से बाजार धड़ाम पर हुआ है, यानी निफ्टी भी 800 अंक फिसला है, गिरावट बड़ी देखी जा रही है शेयर बाजार में। तबाही की वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर जो सभी कंपनियां लिस्टेड हैं उसके मार्केट कैप में 10,24,00,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड दर्ज की गई। तो ईरान इजरायल के बीच युद्ध की आशंका इसकी वजह बताई गई।